हाय एवरीवन। सो आज हम प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं हरियाणा के पोर्टल पे। एंड जो मैं प्रॉपर्टी यहाँ पर कंसिडर करूँगा वो एक मेरे फ्लैट की है जो ग्रीन कोट सेक्टर 90 में है। और मैं उसे प्रॉपर्टी आईडी यूएलबी हरियाणा के पोर्टल पे बनाऊँगा। और काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है और इजी है। सो आप सब लोग उसको देख के अपनी प्रॉपर्टी आईडी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कस्टमर केयर या फिज़िकली जाके फॉलोअप ले सकते हो। विद इन 10 डेज़ आपको मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। सो गूगल पे जाके आपको सर्च करना है प्रॉपर्टी आईडी यूएलबी, और पहले जो लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये एक पोर्टल है जहाँ से आप प्रॉपर्टी आईडी अपनी बना सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट किया है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद आपको ओटीपी सेंड कर देना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने को रजिस्टर कर लेना है। देन बेसिकली मोबाइल नंबर और ओटीपी डाल के लॉगिन कर लेना है। तो ये पोर्टल है जहाँ से आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी, न्यू प्रॉपर्टी आईडी बना सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो मैं लॉग्ड इन हूँ, मैं इस ब्राउज़र पे जाता हूँ। आप देखोगे मैं यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ और आप मेरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हो। ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी सर्च कर सकते हो और नई बना भी सकते हो। तो मैं नई प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट और न्यू स्प्लिट आईडी, पीआईडी सॉरी। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ क्लिक करना है, प्लीज़ क्लिक हेयर। ये एक पॉपअप है, यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन का एक्सेप्ट करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर लेना है। देन आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट डालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर मैं डालूँगा मानेसर और यहाँ पर मैं डालूँगा एस्टर। तो मैंने एक प्रॉपर्टी आईडी अप्लाई की थी पहले, जहाँ पर मैंने अपनी कॉलोनी का नाम डाला था, वो है ग्रीन कोट सेक्टर 90। तो वो रिजेक्ट हो गया था, आई डोंट नो वाई। और जब मैंने रिजेक्शन का क्वेश्चन राइज किया वहाँ फ़ोन करके, तो उन्होंने बोला कि आपको ये डालना है। यहाँ पर श्री वर्धमान भी है, अगर मैं दिखाऊँ ग्रीन कोट। बट जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर वो क्या कहते हैं, एम्प्टी प्लॉट है, ठीक है। तो आई थिंक इसी वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया होगा। बट मैं यहाँ पर एस्टर भी सेलेक्ट करूँगा तो मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि ये वाला स्क्रीनशॉट मैं एज अ साइट मैप यूज़ करूँगा अपना प्रॉपर्टी आईडी का फॉर्म फिल करने के दौरान, ठीक है। तो देन जैसे आपने सारी डिटेल्स डाली, यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आ गया एंड देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो डिवाइडेड है या नहीं है। तो मेरे केस में वो डिवाइडेड नहीं है, मेरे नाम पे ही है पूरी प्रॉपर्टी। सो आई विल से नो हियर। उसके बाद आपको डिटेल्स भरनी है। तो मेरा जैसे घरेलू प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, देन आई विल क्लिक ऑन रेजिडेंशियल हियर। उसके बाद प्रॉपर्टी आईडी में मैं फ्लैट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर। देन सब टाइप में हाउसिंग सोसाइटी। देन नंबर, मोबाइल नंबर डाल दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ कुछ भी, ठीक है। तो मैंने यहाँ मोबाइल नंबर डाला, टेस्ट मोबाइल नंबर है, तो ये यहाँ पर डाल दिया मैंने। देन यहाँ पर मेरे को अपना टावर डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फ्लैट है ए टावर में। देन सोसाइटी का नाम डालूँगा। अब मैं यहाँ पर असली सोसाइटी का नाम डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अपना फ्लैट नंबर डालूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। और स्ट्रीट नेम में मैं सेक्टर 90 डाल दूँगा, जिस सेक्टर में मेरा फ्लैट है। लैंडमार्क में मैं डाल दूँगा DLF न्यू टाउन हाइट्स। पिन कोड में मैं वहाँ का पिन कोड डाल दूँगा जो ये है। प्लॉट एरिया में जो आपको पोजीशन लेटर पे एरिया लिखा हुआ है टोटल, वो डालना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे केस में 600 है, तो यहाँ पर मैं 600 डालूँगा। और यूनिट है उसकी स्क्वायर फीट, तो मैं स्क्वायर फीट यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। इलेक्ट्रिक कंज्यूमर में मैं NA डाल रहा हूँ। रीज़न ये है कि हर सोसाइटी का एक अपना मीटर होता है। दैन वो अपने पर्सनल, हर घर का एक सब डिवाइडेड मीटर होता है, तो वो DHBVN का नहीं होता। बट सोसाइटी का DHBVN का होता है, तो हम सोसाइटी का यहाँ नहीं डाल सकते, इसलिए मैंने यहाँ NA डाला है। देन आपको ओनर डिटेल्स डालनी है। यहाँ पर इंडिविजुअल ओनर है तो मैं अपना नाम डाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भरनी है, ओके। देन यहाँ पर रिलेशन डाल देना है फादर का, एंड देन सेम मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर दिया था। और ऐड ओनर करना मत भूलिएगा, यहाँ पर ऐड ओनर करना बहुत ज़रूरी है, तभी एक लाइन आइटम यहाँ पर जनरेट हो जाएगी।
आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल्स डालनी है। तो यहाँ पर मैं जैसे किस फ्लोर पे मेरा वो है फ्लैट, तो मैं यहाँ पर फ्लैट सेलेक्ट कर लूँगा। कवर्ड एरिया वही सेम 600। रिबेट नो रिबेट में मैं लाई करता हूँ। अगर आप किसी भी इन ऑप्शन में लाई करते हैं देन प्लीज़ आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर नो रिबेट में लाई करता हूँ, इसलिए मैं नो रिबेट सेलेक्ट करूँगा। ऑक्यूपेंसी में सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करूँगा हेयर, और मैं इसको भी ऐड कर लूँगा। तो ये लाइन आइटम यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। देन यहाँ पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है, इंफॉर्मेशन प्रूफ्स डालने हैं, सॉरी। सो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में मैं सेलेक्ट करता हूँ आधार कार्ड। मैं चाहता हूँ यहाँ पर, और मैं देखता हूँ मेरा आधार कार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा आधार कार्ड है, तो आप देखोगे तो सारी फाइल का नाम मैंने विदाउट स्पेस और विदाउट एनी स्पेशल लेटर सेव किया है, और इसको आप वैसे का वैसे ही सेव कीजिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया। प्रूफ ऑफ ओनरशिप में आप पोजेशन लेटर डाल देना, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके अलॉटमेंट लेटर, तो मैं अलॉटमेंट लेटर यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। देन पोजेशन लेटर मैं यहाँ से डाल देता हूँ। साइट प्लान में हमें वही साइट प्लान डालना है जो हमने शुरुआत में एक स्क्रीनशॉट लिया था, याद होगा आपको। तो वही मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ सेव कर लिया एस्ट्रा इंफ्रा होम के नाम से, और मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे वो सारी फाइल्स अपलोड भी होती जा रही हैं साथ साथ, ठीक है। देन आपको प्रॉपर्टी की फ़ोटो डालनी है। अब आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने अपने लिए तो एक फ़्लैट की फ़ोटो डाली है, फ्लैट के सामने। देन यहाँ पर मैंने एक टावर के सामने फ़ोटो डाली है अपनी। तो आप इन दोनों में से कोई भी फ़ोटो, मतलब दोनों ही आपको फ़ोटो डालनी पड़ेगी, क्योंकि दो फ़ोटोज़ का ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद आते हैं हम पेमेंट्स पे। तो यहाँ पर एक तो फ्री ऑप्शन है, यहाँ पर या तो 1000 रुपीज़ दे के आपको 2 दिन में मिल सकती है। तो मैंने शुरुआत में फ्री ऑप्शन ही सेलेक्ट किया था, और मैं आपको रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप फ्री ऑप्शन सेलेक्ट करना। रीज़न बीइंग आपको 10 दिन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पर मतलब इतना वो नहीं है। अगर आपको जल्दी चाहिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप फिज़िकली वहाँ चले जाओ, वहाँ पर आपकी हाथों हाथ अप्रूव कर देंगे मानेसर में जो लोग हैं। बट 1000 रुपीज़ आई डोंट थिंक वर्थ है यहाँ पर खर्चना, क्योंकि फ्री जब आपको गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही हैं तो वाई नॉट टेक इट। देन यहाँ पर डिक्लेरेशन में आपको ये सेलेक्ट करना है टिक बॉक्स, और उसके बाद आपसे पूछेगा आपके पास फैमिली आईडी है या नहीं है। मैंने ऑप्शन न्यू नो सेलेक्ट किया था, और यहाँ पर आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालता हूँ एंड देन प्रोसीड कर देता हूँ। उसके बाद एक OTP आएगा, मेरे को यहाँ OTP डालना है, और वेरीफाई OTP एंड सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक पॉपअप में आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। मैं ये सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं ये कर चुका हूँ, बट आपके लिए मैं ये दिखा रहा था कि एक फील्ड जनरेट होती है, और ये क्लिक करने के बाद एक पॉपअप आएगा। पॉपअप एक तरह से एक बॉक्स होता है जिसमें आपका प्रॉपर एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। उसके बाद जो एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ है वो आप कहीं लिख लीजिएगा, या उसकी फ़ोटो खींच लीजिएगा, या उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन नंबर ही आपको बेसिकली आप यूज़ करोगे अपनी प्रॉपर्टी आईडी की एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा फॉर्म है जो आप भर के अपनी प्रॉपर्टी आईडी आप बना सकते हो। सपोज़ करो आपने एप्लीकेशन आईडी बना ली, देन आपको उसका स्टेटस जानना है, तो आपको अगेन इसमें लॉगिन करके इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू PID स्टेटस के। आई थिंक ये लॉग आउट हो गया, वाई आई डोंट नो। ओके आई गो, ओके ओके फाइन। सो बेसिकली यहाँ पर आपको लॉगिन करके न्यू PID स्टेटस पे जाके आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और सर्च करना है, और आप उससे आप ट्रैक कर सकते हो। एक चीज़ और थी जो आप कर सकते हैं, वो है कि google.com पे जाना है आपने, एंड यहाँ पर आपने ULB हरियाणा सर्च करना है, और दिस वन, ये वाला, ठीक है। इस पे एक फ़ोन नंबर दिया हो गया होगा जो है, आई थिंक वो फ़ोन नंबर मैं देखता हूँ मेरे पास होगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये बेसिकली हरियाणा मानेसर डिस्ट्रिक्ट का ही है। तो आपके अपने जो एरिया है उसका जो फ़ोन नंबर है वो मुझे शायद नहीं पता होगा, लेकिन गुड़गांव मानेसर का तो यही है। तो जो नंबर है वो है 20122232, ठीक है। देखो ये रहा,
मानेसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये नंबर है ये वाला, इस पे आप फ़ोन करके अपनी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। यहाँ पर भी आप एप्लीकेशन नंबर बता सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे और आप आसानी से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हो। सो यही था एक वे प्रॉपर्टी आईडी बनाने का। मैंने यही यूज़ किया, मैंने थोड़ा सा फॉलोअप किया इस फ़ोन नंबर पे और मुझे काफ़ी हेल्प मिली। सो थैंक यू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपने काफ़ी हेल्प की मेरी और मेरे को प्रॉपर्टी आईडी बनाने में भी हेल्प मिली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू।